नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान विधानसभा के 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें आपको बताते चले 1862 प्रत्याशियों के आज भविष्य पर मुहर लगेगी और इसके साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। मतदान केंद्रों पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है और खास बात आपको बता दें, जयपुर के जो आदर्श नगर मतदान केंद्र है, वहां पर जो मताधिकार करने लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, उनका स्वागत किया जा रहा है और बकायदा रेड कारपेट के द्वारा वहां पर स्वागत किया जा रहा है। और यहां पर दो तमाम राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है और कई इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार बात कर ले तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है पोलिंग बूथों पर, ताकि लोगों को मताधिकार करने में किसी तरीके की दिक्कतों का मुकाबला ना करना पड़े। 108 सीटों पर सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस साफ तौर पर देखा जा रहा है। 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और जिसमें कि आज 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा, जिसमें से 5 करोड़ मतदाता यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से अब आरोप की भी झड़ी देखी जा रही है, खाचरियावास पर आरोप लगेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा का खाचरियावास पर आरोप देखने को मिला है। जिस तरीके से आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से, और उन्होंने खाचरियावास पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाताओं को धमका रही हैं। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें आमतौर पर मतदान के समय दिखाई देती है और निर्वाचन विभाग में इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। खाचरियावास पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा का यह आरोप है खाचरियावास पर कि वो मतदाताओं को भड़का रही हैं और उन्हें धमका रही हैं मतदान करने के लिए, और इस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, ऐसा कहना है गोपाल शर्मा का। हालांकि देखा जाए तो आज 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है और ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं मतदान के समय आमतौर पर दिखाई देती है, चाहे वो फिर छिटपुट की चीजें हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार पहले से देखा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा की हम बात कर रही है, जहां पर खाचरियावास पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। चूंकि आरोप प्रत्यारोप की जो बात है वो राजनीति में आमतौर पर पहले से देखी जाती है, लेकिन मतदान के समय अगर किसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। निर्वाचन विभाग में उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। मतदाताओं को धमका रहे हैं खाचरियावास, ऐसा कहना है गोपाल शर्मा का। और लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि एक मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। हालांकि एक खास बात आपको बता दें, 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि श्रीगंगानगर की करणपुर सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो वहां पर वोटिंग है, जो मतदान है, वो बाद में किए जाएंगे। इसलिए फिलहाल की स्थिति 199 सीटों पर वोटिंग किए जा रही है और 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन कुछ सीटों पर, यहां पर कई सीटों पर देखा जाए तो 11 पर बहुकोणीय मुकाबला है और वर्सेस में ज्यादातर दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला यहां पर दिखाई जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर जी हमारे साथ जुड़ गई है। उमंग जी, जिस तरीके से आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है और फिलहाल वहां पर कितने लोग मताधिकार के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल चंदा, अगर सुबह 7 बजे की हम बात करें तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पूरे राजस्थान की जनता अल सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और
जी। हमने जैसा कि हम शुरुआत से भी बताते हुए आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी एक नारा दिया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को भी मान रहे हैं और सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप जो एक खबर के बारे में आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को, गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास का जो विवाद जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, उसके बारे में भी चंदा आपको जानकारी जी। दे दें। कल रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे गोपाल शर्मा, जो कि सिविल लाइन्स विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दी है। उससे पहले भी वो 2 बार शिकायत कर चुके हैं। और न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जी। सिविल लाइन से ही अर्जित गुप्ता भी प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ शिकायत ले चुके हैं। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि बार बार इन दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके लोगों के द्वारा हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारी चुनाव प्रचार की सामग्री को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन और जो लोकल पुलिस थाने के जो पुलिसकर्मी है वो क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लौटते हैं मतदान वाली खबर पे चंदा। मतदान केंद्रों पर माकूल इंतजाम किए गए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है किस प्रकार से मतदान करना है। इलेक्शन कमीशन ये पहले से बताता हुआ आ रहा है अपने अभियानों के जरिए, और यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोग नियुक्त हैं वो प्रॉपर तरीके से एक चीज लोगों को समझा रहे हैं। कई जो ध्यान देने वाली बात यह है जनता, जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये मतदान बेहद इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं। पहली बार वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 95 पे हम खड़े हैं। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे हमने जाना कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप बदलाव चाहते हैं या वर्तमान सरकार से खुश है। तो कहीं ना कहीं उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी छाप पड़ी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है, वो किसी प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर मोदी को जिताने आए हैं। हमने जितने लोगों से बात करी है कहीं ना कहीं उनका यही कहना है। बहरहाल अलग अलग पार्टियों के वोट डालने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल, यानी कि आपने जनता का मूड जाना और ज्यादातर जो है भाजपा के तरफ लोगों की जो चाहत है, वो जो देखा जाए जिस तरीके से लोगों की जो खुशी है वो नजर आ रही है। उमंग, जिस तरीके से आप वहां पर स्थानीय तौर पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति अगर हम जानना चाहेंगे कि जनता में किस तरीके से, मतदाताओं में किस तरीके के उत्साह देखे जा रहे हैं, और अगर अभी फिलहाल बात कर ले मतदाताओं की संख्या की तो क्या कुछ देखने को मिल रही है? ज्यादातर क्या उसमें युवा नजर आ रहे हैं या फिर महिला ज्यादा है वहां पर, या फिर पुरुष की संख्या ज्यादा है? बिल्कुल चंदा, अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो भले युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, एक मिक्स संख्या है। सबसे ज्यादा हम यहाँ पर अगर बात करें एक आयु वर्ग की तो वो 45 से ऊपर वाला जो आयु वर्ग है वो यहाँ पर इस समय ज्यादा दिखाई दे रहा है। और हालांकि युवा भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो एक बात होती है जनता की, जो युवा वर्ग है हमारा वो कहीं ना कहीं उठने में देर करता है। तो युवाओं की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन युवाओं में भी काफी उत्साह है। भले लड़के हो लड़कियां हो, तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। उत्साहित काफी ये लोग नजर आ रहे हैं। हमने ठीक है उमंग जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार नजर डालना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था खास तौर पर की गई है, और दिव्यांग जनों के लिए किस तरीके की खास व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल चंदा, अगर बात करें दिव्यांग लोगों के लिए तो एक अलग से कॉर्नर बनाया गया है जो दिव्यांग जन जो अपने मत का प्रयोग करने। हालांकि दिव्यांग जनों के लिए इलेक्शन कमीशन पहले ही व्यवस्था कर चुका है। दिव्यांग जनों से उनके मत का प्रयोग पहले ही इलेक्शन कमीशन करवा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करा है उनके लिए भी यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। और सुरक्षा की आपने बात करी, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ देर पहले अभी यहाँ पर विद्याधर नगर क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी अपने मत का प्रयोग यहाँ से अभी करके गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया है कि लोगों में उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन को देखते हुए मतदान का प्रयोग लोग कर रहे हैं। चंदा, बिल्कुल, यानी कि 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। उमंग जी, जिस तरीके से लोगों में आपने उत्साह की बात की, बीजेपी की तरफ से खास तौर पर चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि अगर ईवीएम मशीन की बात कर ले, चूंकि ये चीजें पहले से सामने आती रही हैं चुनाव के समय, ईवीएम मशीन को लेकर कई बार सवाल भी उठते हुए नजर आए हैं, और उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? और सुरक्षा व्यवस्था लेकर आपने बात की कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, और किस तरीके की खास व्यवस्था की गई है जनता के लिए जो वहां पर मतदाता पहुंचेंगे, ताकि किसी तरीके की दिक्कतें उन्हें ना हो? बिल्कुल चंदा, मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उनको। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में पूरा ध्यान दिया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर अक्सर
शिकायतें रहती हैं लोगों के मन में, ईवीएम को लेकर शंका रहती है। तो ईवीएम का एक हम कह सकते हैं चुनाव से कई दिन पहले उसकी एक कार्यशाला रखी गई थी। समाज से कुछ लोगों को बुलाया गया था, हर पार्टी से कुछ लोगों को बुलाया जाता है, हर पार्टी का एक हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर वहां पर मौजूद रहता है, उनके सामने ईवीएम की पूरी टेस्टिंग उनके सामने करी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा है। खैर अभी की विशेष तौर पर अगर हम बात कर ले तो अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। और अगर हम बूथ नंबर 95 की अगर हम चंदा विशेष तौर पे बात करें तो यहाँ पर एक दंपत्ति आते हैं इस बूथ नंबर 95 पे। और हर बार जब भी यहाँ पर मतदान होता है, भले लोकसभा का हो विधानसभा का हो, वो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की तस्वीर लेकर आते हैं। और जो भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, जो भी सबसे पहले जो मतदान करता है उसको वो तस्वीर भेंट करते हैं। एक सुखद हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, एक मनोरम दृश्य है और लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी अपनी तरीके से भागीदारी कर रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत और सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है। उमंग जी, आपने जिस तरीके से बताया मतदाताओं के उत्साह वर्धन किए जा रही है। हालांकि आदर्श बूथों की बात कर ले जयपुर की, तो खास व्यवस्था भी वहां पर की गई है जो कि अपने आप में अहम है। वहां पर रेड कारपेट बिछाए गए मतदाताओं के स्वागत के लिए, और खास बात यह है कि सेल्फी पॉइंट भी वहां पर देखने को मिल रहा है। उमंग जी, बिल्कुल चंदा, सेल्फी पॉइंट को लेके हम बताना चाहेंगे, ये काफी पिछले 2-3 साल से ये जो युवाओं में, और भले युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग में सेल्फी लेने का एक क्रेज देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से। और इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए, और एक नहीं 2-3 सेल्फी पॉइंट बनाए ताकि भीड़ से बचा जा सके। क्योंकि मतदान केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 2-3 सेल्फी पॉइंट हर एक बूथ पर बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना देखी जाए। और एक विशेष बात हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने हर 2 घंटे में मतदान केंद्रों से मत प्रतिशत की जानकारी के तमाम पीठासीन अधिकारियों से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया। हर पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे बाद इस एप्लीकेशन पे मत प्रतिशत को अपडेट करेंगे, जिससे विधानसभा क्षेत्र और जिले को अपडेट मिलता रहेगा, मीडिया कर्मियों को अपडेट मिलता रहेगा। और जहां पर भी किसी भी वजह से अगर वोटिंग रुकने की शिकायत मिलेगी तो वहां पर रिटर्निंग अधिकारी और सेक्टर अफसर वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ रुकावट आई है उसको जांच करेंगे। इस बार के चुनाव में चंदा हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई महीनों पहले से अपनी तैयारी कर दी थी, भले वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, फिजिकल अपीयरेंस को वहां पर लेकर हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से, वो तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने उसकी पूरी तैयारी करी थी। खैर लेकिन छुटपुट घटनाएं तो चंदा देखिए होती रहती हैं। हालांकि अभी फिलहाल की बात करें तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का ठीक है। उमंग जी, आपने छिटपुट की बात की। हालांकि निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से पहले से तैयारियां कर ली हैं लोकतंत्र के महापर्व के लिए, और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन छिटपुट की बात कर ले तो ज्यादातर ये हर बार का कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आती रहती हैं, छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं कि भगदड़ मची है और किसी तरीके की हाथापाई भी देखने को मिलती है। तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने किस तरीके के खास इंतजाम किए हुए हैं? पूरी तैयारी की हुई है चंदा उसके लिए। और हम बात करें अगर, क्योंकि हम खुद वहां पर मतदान स्थल पर मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी जो है, एक मतदान केंद्र पर कम से कम 3 से 4 कमरे सुनिश्चित किए गए हैं मत का प्रयोग करने के लिए। हर कमरे के बाहर 2-2 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कियोस्क से बचा जा सके, भीड़ से बचा जा सके। एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष की, हालांकि हर बार अलग अलग लाइन लगती है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए अलग लाइन जो लगी गई है, उससे महिला पुलिसकर्मी उनको महिलाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। एक एक करके उन्हें अंदर दिया जा रहा है। और अंदर मतदान केंद्र के अंदर जहां पर मत का प्रयोग करना है वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, तो उसके अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। और खुद जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोग तैनात किए गए हैं वो भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी लोग अपने मत का प्रयोग करने अंदर आए उन्हें तमाम चीजें सुचारू रूप से मिले, वो अपने मत का प्रयोग करें और तुरंत वापस बाहर जाए, ताकि जो दूसरे जो लोग इंतजार में खड़े वो भी जल्दी जल्दी अपने मत का प्रयोग कर सके। चंदा, बिल्कुल, एक एक मत जो है बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। उमंग जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने दिया कुमारी के बारे में बताया, ऐसे और कौन कौन दिग्गज जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए? बिल्कुल चंदा, फिलहाल तो हम यहाँ पर हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 95 पे खड़े हैं। अगर बात करें आमेर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर डॉक्टर सतीश पुनिया है जो कि निर्माण नगर इलाके में अपना मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। राज्यवर्धन राठौड़ है जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से है,
वो अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने मत का प्रयोग कर चुकी हैं। और अगर बात करें तो अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, 8 बजे भी कई लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे। समय की जिसके पास जैसी उपलब्धता होगी वो उस हिसाब से अपने अपने मत का प्रयोग करने बिल्कुल, यानी कि पहुंचेगा। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ऐसे में ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उमंग जी, जिस तरीके से वहां पर क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और हो सकता है कई बार लोग दूर दूर से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में शौचालय को लेकर और पानी व्यवस्था को लेकर ऐसी मूलभूत जो तमाम चीजें होती है, लोगों की जो जरूरतें होती है, उसको लेकर क्या कोई व्यवस्था ऐसी की गई है? बिल्कुल चंदा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस चीज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। न सिर्फ पानी की बल्कि चाय नाश्ते की भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों की अगर हम बताएं तो साफ तौर पर हर एक वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 7 बजे किन किन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। सचिन पायलट जो उन्होंने, ठीक है उमंग जी, लौटेंगे आपके पास एक एक अपडेट के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए।